ये तुम लोग कहीं जा रहे हो? हमारी फ्लाइट है, we're leaving for Canada। बताया था आपको। बताया था मुझे? ये तो नहीं बताया था कि आज जा रहे हो। रायान, तुम इस घर के बेटे हो, हमारे बड़े बेटे हो तुम। कोई मेहमान तो नहीं हो ना जो सामान बांधा और चले गए? मामी प्लीज, ये वक्त ना इन जज्बाती बातों का नहीं है। We're already very late। उधर एयरपोर्ट पे जाकर अब मजीद बहुत टाइम लगेगा। प्लीज just let it go। वरना हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। फ्लाइट मिस हो जाएगी? तुम्हें अपनी फ्लाइट के मिस होने की फिक्र है? तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि सब यहां तुम्हें कितना मिस करेंगे अगर तुम चले जाओगे? फिक्र, एहसास? आप लोगों को एहसास नहीं था जब रायान अपना शेयर लीगली मांग रहा था? ये सारा मैस आप सबने क्रिएट किया है। तुम चुप रहो। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। देख लिया ना रायान, से वही कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ठीक है तो कह रही है, ये इतना सब कुछ जो आप लोगों ने किया है, उसके बाद किसी चीज की गुंजाइश छोड़ी थी? गुंजाइश? हमने कोई गुंजाइश छोड़ी है? रायान, तुमने कुछ छोड़ा है हमारे लिए? सब कुछ लूट कर समेट कर तुम जा रहे हो और फिर भी शिकायत कर रहे हो। तुम्हें तुम्हारी इज्जत की भी परवाह नहीं है। इनको जाने दो कहकशा बेगम। जिनके दिल पत्थर के हो जाए उनके रवैयों में नरमी नहीं ढूंढा करते, और जख्मी करोगी अपने आप को। जाने दो इन्हें। भाई, क्या वाकई में आप जा रहे हैं? भाई, आज मेरी मेहंदी है, आप इस तरह से कैसे जा सकते? प्लीज कट द इमोशनल ड्रामा। हम जा रहे हैं क्योंकि जहां दिलों के बीच में फासले बढ़ जाएं वहां रहने का कोई फायदा ही नहीं रहता। रायान और मेरा जर्नी आप लोगों को सबसे अलग है। आप सबको आपकी खुशी बहुत मुबारक। चले रायान।
मुझ पर ट्रस्ट करने का शुक्रिया। आपका शुक्रिया सर। आज बेवक्त सा वक्त गुजार कर अपनी मर्जी से सांस लेकर मुझे ऐसा लगा है कि मैं जिंदा हूं महसूस। अगर आप मुझे अपना मुखलिस दोस्त मानती हैं तो एक मशवरा और सुन लें मेरा। जी कहिए। ये उदासी आपके चेहरे पर अच्छी नहीं लगती। मुस्कुराया करें, मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। और मुस्कुराहट हमारे वजूद को एक एतमाद देती है, कॉन्फिडेंस देती है। और मुस्कुराहट तो अपने वजूद की कदर करने का नाम है। मुस्कुराहट अपने रब का शुक्र अदा करने का नाम है। तो बस मुस्कुराया करें। थैंक यू सो मच। You're welcome. इसी वक्त का तो इंतज़ार था हरीम बीबी, यही मुबारक लम्हे जिन्हें अपनी मुट्ठी में लेकर तुम्हारी पारसाई का बुत पाश पाश कर सकूं। फायज और तुम्हारे दरमियान मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर तर रिश्ता तार तार कर सकूं। फिर शेखानी जी से भी अपना हिसाब किताब चुकाने में मज़ा आएगा। सही कहते हैं सब, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। लाइबा के ससुराल वाले इतने लालची होंगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। शादी से 2 दिन पहले ऐसी डिमांड्स, 1.25 करोड़ की गाड़ी, 2 करोड़ का अपार्टमेंट, और अब डैडी के बिजनेस में से लाइबा का शेयर। ये सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त है। अरे अभी तो लाइबा के ससुराल वालों को रायान के सबसे बड़े फ्रॉड का पता ही नहीं चला। उसने प्रॉपर्टी बैंक में रखवा के बहुत बड़ी रकम वसूली है। क्या क्या छुपाएंगे हम लाइबा के ससुराल वालों से। उनका मुंह बंद करवाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास। क्या करेंगे हम? कैसे होगा सब कुछ? जैसे तैसे करके गाड़ी तो बुक करवा दी, अपार्टमेंट का वादा कर लिया, मगर करेंगे कैसे? रायान ने जायदाद नहीं, बहन की सारी जिंदगी की खुशियां गिरवी रखकर कीमत वसूल कर ली है। और वो हम ना, उसको तो मेरी आह लगेगी। कैसे मेरी आंखों के सामने से मेरे इतने ताबेदार फरमाबरदार बेटे को लेकर निकल गई और मैं कुछ नहीं कर सकी।
कुछ भी नहीं कर सके। मम्मी प्लीज भूल जाए इन सब बातों को। कैसे भूल जाऊं? भूलना मुमकिन है? मम्मी इस वक्त फेस करने को बहुत सारे चैलेंजेस और हैं हमारे पास। नीचे मेहमान आ रहे हैं, रस्में शुरू होने वाली हैं, लाइबा के ससुराल वाले कभी भी मेहंदी लेके आते होंगे। संभालें अपने आप को। ये सब कुछ भूल के उनको खुश दिली से वेलकम करें। मैं उस मनहूस औरत की शक्ल नहीं देखना चाहती। तुम कह रहे हो कि मैं उसको वेलकम करूं? लगता है वो लोग आ गए हैं। वो लोग आ गए हैं। चलिए मम्मी, अब प्लीज संभालिए खुद को। थोड़ी सी भी कुताही लाइबा को बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। डैडी, आप अपना ख्याल रखें और आपको किसी भी तरह की जरूरत हो मुझे फोन करें। I'll come upstairs. चलिए। क्या कर दिया राया, कहीं का नहीं छोड़ा। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। बेटा मैं अंदर आ सकता हूँ? आप मसरूफ तो नहीं है? कोई ज्यादा जरूरी काम तो नहीं कर रही? अबू प्लीज आइए, आपसे जरूरी तो कोई काम नहीं हो सकता। जी फिर अच्छा, माशाल्लाह बड़ी खुश लग रही है, हैं? जी, अपने वजूद का एहसास होने लगे तो खुशी की इब्तिदा होती है। सही कह रही है। आप ये देखें, ऑफिस वालों ने मुझे ब्रांड न्यू लैपटॉप दिया है। वाह भाई वाह। अबू बहुत महंगी कंपनी का है। और सर मुदस्सिर ने मुझे एक बड़े इवेंट को मैनेज करने का टास्क भी दिया है। उसमें वो मुझे खुद सुपरवाइज करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अबू। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हें हर फील्ड में कामयाब करे, पाक परवरदिगार। आमीन इंशाल्लाह। अच्छा वो रूफी का फोन आया था, तुम्हारा पूछ रहा था एज यूजुअल। बहुत परेशान रहता हूँ तुम्हारे लिए। कह रहा था कि मैं खुद बात करूंगा फाइज से। मैं उससे कहा भाई फाइज से मैं बात कर चुका हूँ, बात करने का फायदा नहीं है। अब्बू आप रूफी भाई से प्लीज कह दें कि मेरे लिए फिक्रमंद मत हो। मैं खुश हूँ, मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी से, और मैं फाइज के साथ गुजारे लम्हों को सोचना भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मुझसे इस सिलसिले में कोई बात ना करे, ये जख्मों को कुरेदने के बराबर है। कह तो तुम ठीक रही हो बेटा, लेकिन वो तुम्हारे मामले में बहुत ज्यादा जज्बाती है। उसको समझाना जरा मुश्किल हो जाता तुम्हारे बारे में। उससे तो वक्त गुजारना मुश्किल हुआ है।
Can you guys excuse us for a minute? Thank you. लाइबा, हमारे खानदान में दौलत की कोई कमी नहीं है। रुपया, पैसा, इसकी बहुत रेल पेल है। मेरे लिए कोई भी बड़ी मिल के ओनर की बेटी का रिश्ता मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरा दिल तुम पर आ गया। मुझे तुम भा गई। मेरे घर वालों की डिमांड्स को लालच मत समझना, ये हमारे प्रेस्टीज का मामला है। मेरी भाभी अपने साथ बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज के पेपर्स लेकर आई थी, तो बस मेरे घर वालों की भी मेरे लिए यही ख्वाहिश और सोच है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? गुड। खाना खा के जाना अच्छी तरह से, हाँ, ऐसे नहीं चले जाना। हाँ हाँ बिल्कुल, फिक्र नहीं करें। लेकिन एक बात बताएं कहकशां, आपकी बड़ी बहू कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। ऐसे मौके पर तो उसे पेश होना चाहिए था। अरे तुम्हें नहीं पता, हम ना तो अपने सारे सर्कल को बता कर गई हैं कि वो और अयान कनाडा शिफ्ट हो गए उसके पेरेंट्स के पास। अच्छा, वाकई? ये हम क्या सुन रहे हैं कहकशां? रेयान तो शेख साहब का राइट हैंड था, कम से कम उसे तो आप लोगों को छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। छोड़ने की इसमें क्या बात है? एक्चुअली रेयान के ससुर का इतना बड़ा बिजनेस है वहाँ कनाडा में, और बेटा उनका कोई है नहीं, तो जाहिर है कि रेयान को ही संभालना पड़ेगा। लेकिन वहाँ रह के वो अपने वालिद का बिजनेस भी एक्सपैंड करेगा, और फिर हमारे पास तो फाइज है ना यहाँ पर। बस ये समझ लें कि दोनों बेटों ने मिलकर शेख साहब का बोझ बांट लिया है। चलो अच्छा है ये तो। मैं कुछ आपके लिए भिजवाती हूँ। हाँ जरूर जरूर। सब झूठ, टोटल पर्दापोशी। बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं इन्हें। इनकी दोनों बहुओं से बिल्कुल भी नहीं बनी। अच्छा? एक बहू को तो इन्होंने खुद ही घर से निकाल दिया, और दूसरी वाली इन्हें ठहंगा दिखाकर इन्हीं के बेटे को लेकर चलती बनी। भाई जैसी करनी वैसी भरनी। सही कह रही हो। अच्छा बताओ, तुम्हें खाना खाना है अभी? वाकई में आप जा रहे हैं? भाई आज मेरी मेहंदी है, आप इस तरह से कैसे जा सकते? प्लीज कट द इमोशनल ड्रामा। हम जा रहे हैं क्योंकि जहां दिलों के बीच में फासले बढ़ जाएं वहां रहने का कोई फायदा ही नहीं रहता। डायना, मेरा जर्नी आप लोगों को सबसे अलग है। आप सबको आपकी खुशी बहुत मुबारक। चले रायान।
लॉन में। तुम यहीं रहो, किसी चीज की जरूरत ना हो, मैं देख कर आती हूँ। जाओ। जानिए, मैं जरा जा रही थी कुछ इंतजाम देखने के लिए। तुम जरा मेहमानों के पास रहना। ठीक है मम्मी। मैं आती हूँ। तुम्हारी मजाल कैसे हुई बिला इजाजत इस वक्त यहाँ आने की? तुम्हें पता है कि आज यहाँ मेरी बेटी की मेहंदी का फंक्शन है। मेरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। बहुत हिमाकत की है तुमने इस वक्त यहाँ कर। अगर फाइज को भिनक भी पड़ गई ना तो हो माफ कीजिएगा, मैं तो भूल गया था कि अगर फाइज को इस बात की भनक भी पड़ गई तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। क्यों आए हो? जल्दी बोलो। आपने कहा था कि अगर फाइज हरीम को तलाक दे दे तो आप एक बहुत बड़ी रकम देंगी। हाँ, कहा था। तो मैं डील पक्की समझूं? ऐसा क्या लग गया तुम्हारे हाथ? मेरे हाथ जो सोने की चिड़िया लगी है उसको छोड़ दें आप। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि फाइज कुछ दिनों में हरीम को तलाक दे देगा। कर सकते हो ऐसा? 20 लाख रुपए लगेंगे, बताइए मंजूर है? मंजूर है। 10 लाख रुपए एडवांस अभी मेरे अकाउंट में डालने होंगे। क्या? इसे मेरा मुआवजा समझ लीजिए या अपनी बेटी की खुशियों का सदका। मुझे लगता है कि यहाँ की चमक दमक देखकर तुम्हारी आंखें ही नहीं, तुम्हारी अक्ल भी चुंधिया गई है। हांडी का मुंह कितना भी बड़ा हो, कुत्ते को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद आपको अपना दूसरा बेटा कुछ ज्यादा अजीज नहीं है, उसे भी गंवाना चाहती हैं आप। ठीक है,
मंजूर है मुझे, लेकिन पैसे मिलने के बाद भी अगर तुमने काम पूरा ना किया तो याद रखना कि मैं अपना बेटा खोऊं या गवा दूं, लेकिन तुम अपनी दूसरी टांग जरूर गवा दोगे। जाओ। आपने कहा था कि अगर फाइज हरीम को तलाक दे दे तो आप एक बहुत बड़ी रकम देंगी, तो मैं डील पक्की समझूं? ऐसा क्या लग गया तुम्हारे हाथ? मेरे हाथ जो सोने की चिड़िया लगी है उसको छोड़ दें आप। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि फाइज कुछ दिनों में हरीम को तलाक दे देगा। मेरी बेटी की खुशियों के सामने
रुपए पैसे की क्या औकात है? अगर इस पैसे से मेरी लाइबा की खुशियां खरीदी जा सकती हैं तो मुझे ये भी मंजूर है। अल्लाह फुरकान को जिंदगी दे, सेहत दे, पैसे का क्या है, फिर बन जाएगा। बस मेरी बच्ची खुश रहे।